This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 सूत्र क्रमांक 18 संज्ञा स्थापन गण हिंगु कैटर्य अरिमेद वचा चोरक वयस्था गोलोमी जटिला पलंकषा शोकरोहिण्य इति अशोक रोहिणी इति दशेमानि संज्ञास्थापनानि भवन्ति। आज हम संज्ञा स्थापनानि देख रहे हैं। इस शब्द का अभिप्राय समझना आवश्यक है। चरक संहिता में अनुमान प्रमाण की उपयोगिता वर्णन करते समय विमान स्थान के अध्याय क्रमांक 4 में एक शब्द आया है। श्लोक नंबर 8 में संज्ञाम नाम ग्रहणेन, अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 8, संज्ञा की परीक्षा नाम ग्रहण से करनी है या नाम ग्रहण से करना, इसका अर्थ ज्ञानेन्द्रिय से करनी है। संज्ञा ग्रहणेन, नाम ग्रहणेन ऐसा कहने का अभिप्राय, नाम के द्वारा नाम उच्चारते हैं किसी का तो उसकी संज्ञा कर्णेन्द्रिय द्वारा शरीर में सिर में पहुंचती है। इसी प्रकार से अन्य इंद्रियों का भी उपयोग आप कर सकते हो। यदि इन इंद्रियों को प्रतिसाद व्यक्ति दे रहा है तो संज्ञा उत्तम है। अब ये संज्ञा स्थापन, इस शब्द का अर्थ क्या है? जैसे हमने अन्य शब्द, अब तक के अभी सभी शब्दों का वेदना स्थापन इत्यादि का अर्थ देखा, उसी प्रकार इसकी चक्रपाणि ने व्याख्या क्या की है? चक्रपाणि ने संज्ञा ज्ञानम च स्थापयति इति संज्ञा स्थापनम ऐसे की है। उसी श्लोक नंबर 8 में, उसी अध्याय में, और अध्याय 4 श्लोक नंबर 8 की टीका, उसमें हमने वेदना स्थापन देखा था, उसके आगे संज्ञा स्थापन भी है। उसमें संज्ञाम ज्ञानम च स्थापयति इति, उसका नाम संज्ञा स्थापन है। अब इसकी उपयोगिता क्या होती है, कब कहाँ कब देना पड़ता है, वो देखने के पहले हम यहाँ पर जो द्रव्य आए हैं उनका गुणधर्म देखेंगे। संज्ञा स्थापनीयानि में जितने भी द्रव्य आए हैं, हिंगु, कैटैर्य, अरिमेद, वचा, चोरक, वयस्था, गोलोमी, जटिला, पलंकषा, अशोक, रोहिण्या इति दशेमानि संज्ञा स्थापनीयानि। अब इन द्रव्यों में कैटई, पहला जो शब्द है हिंगु, ये सबको परिचित है, अत्यंत तीक्ष्ण उग्र गंध है। कैटेरिय, ये महानिंब को कहते हैं।
तिक्त, निम्ब अथवा महानिम्ब दोनों के लिए कैटर्य शब्द है। अरिमेदा ये खदीर सार को कहते हैं, ये उष्ण है और तिक्त है। वचा पता है सबको। चोरक, इसका नाम दुष्पत्र, सुग्रंथि, ग्रंथि पत्र ऐसा है। अब इससे ये पता नहीं पड़ रहा ये कौन सा द्रव्य है। देख लो, जिनको द्रव्य गुण में गति है वो उसका अध्ययन करे। और ये चोरक जो है ये उग्र गंध है, तीक्ष्ण गंध है। उसके बाद वयस्था के बारे में कोई स्पष्ट ब्राह्मी कहते हैं। ब्राह्मी ये वयस्था नाम से परिचित है। उसके बाद गोलोमी, इसको श्वेत ध्रुवा कहा जाता है। उसका पर्याय भूतक से दिया है यहाँ पर, किंतु सुश्रुत ने गोलोमी के साथ भूतकेशी का भी उल्लेख स्वतंत्र किया है। हो सकता ये उसी के समान कोई द्रव्य हो। भूतकेशी, इसका दूसरा नाम सिंधुवार है, शेफालिका या सिंधुवार हिंदी में। अब अपने अपनी भाषा में क्या है वो देख लो। उसके बाद जटिला, जटिला नाम जटावंशी का है और पिप्पली का है। पिप्पली, जटावंशी और वचा, इन तीनों का नाम जटिला है। पलंकशा गुग्गुलु है, इसका गंध तीक्ष्ण होता है, रुक्ष होता है, गंध ज्ञान होता है इससे। अशोक पता है सबको। और अंतिम है रोहिणी। रोहिणी का नाम है तिक्ता, कटुरोहिणी। यानी प्रायः तिक्त, कटु, उग्रगंधी, तीक्ष्णगंधी द्रव्यों का समावेश है। सुश्रुत ने इसमें पुराण घृत का भी समावेश किया है। अत्यंत उग्र गंध होता है, जितना घृत पुराना उतना गंध उग्र। अब ये द्रव्य, इन द्रव्यों का प्रयोग करने की अवस्था कौन सी है, किन अवस्थाओं में इसका प्रयोग करना अपेक्षित है, उसकी परीक्षा नाम ग्रहणेन है। ये स्थूल परीक्षा है। ये उतनी बल पक्की परीक्षा नहीं है, क्योंकि नाम ग्रहण से, केवल नाम ग्रहण से काम नहीं बनेगा, अन्य सभी इंद्रियों की परीक्षा आपको करनी पड़ते हैं। तो उसकी पद्धति बताता हूं मैं, कैसे किया जाता है। देखिए, सूत्रस्थान का 24वां अध्याय निकालिए। अब इस अध्याय में श्लोक नंबर 42 से लेकर लगभग 46 तक
कुछ चिकित्सा बताई है। इस चिकित्सा का उपयोग विशिष्ट अवस्था में अपेक्षित है। वो अवस्था कौन सी है वो पढ़ेंगे हम। पढ़ो, श्लोक पढ़ो, एक एक श्लोक पढ़ो। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 24 सूत्र क्रमांक 42 दोषेषु मदमूर्छायाः कृतवेगेषु देहिनां स्वयं एव उपशाम्यन्ति संन्यासो न औषधैः विना। अध्याय का अधिकरण संज्ञा विभ्रम है। मैं शब्द का प्रयोग जानबूझकर कर रहा हूं। संज्ञा विभ्रम, और संज्ञा विभ्रम की एक उच्चतम अवस्था संज्ञा नाश है। इस संज्ञा नाश में चिकित्सा के लिए कुछ पद्धतियां बताई है। जैसे श्लोक नंबर 46, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण अवपीड़, तीक्ष्ण धूम, प्रधमनानि च, इनका प्रयोग किया जाता है। ये संज्ञा स्थापन के रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है वो बाद में बताता हूं मैं। अब इन्हीं का उपयोग हम लोग संज्ञा है कि नहीं ये परीक्षा के लिए कर सकते हैं। तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण अवपीड़, धूम, प्रधमन। अब ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर यदि उसको रिस्पॉन्स मिलता है तो संज्ञा है, बहुत देने के बाद है तो डीप है, और देने के बाद कुछ भी नहीं होता है तो निस्संज्ञ है। इस क्रम से आप परीक्षाएं कर सकते हैं। और जब निस्संज्ञ है उसके लिए फिर चिकित्सा में पद्धति दी है, सूचि तोदनम शस्तम नखांतरे। नख के बीच, नख और मांस के बीच सुई से पीड़ा देना है, तोदन करना है। यह भी संज्ञा ग्रहण है। यदि संज्ञा ग्रहण सक्षम है तो जरा सी भी आपने सुई लगाई तो भी रिएक्शन आएगी, समझ लो कि है संज्ञा है। उसी प्रकार केश लुंचन, केशों को थोड़ा सा खींचो, संज्ञा। ये इसका उपयोग यहां किया है। दंतैर दर्शन में वच, दंत से पीड़ा करना। आत्मगुप्ता अवघर्षणम च, आत्मगुप्ता का उसके स्पर्श कराओ। यदि इससे ये प्रतिक्रिया मिलती है तो संज्ञित हो रहा है, संज्ञा स्थापन हो रही है। और शुरू में करते हैं थोड़ी मात्रा में तो परीक्षा कर सकते हैं आप संज्ञा है या नहीं। जिसको सूची वेद करने से पीड़ा नहीं होती, संज्ञा गई है। तीक्ष्ण धूम्रपान लिया, कुछ नहीं हो रहा है, संज्ञा गई है। केशलुंचन किया, कुछ नहीं हो रहा है, संज्ञा गई है। इस प्रकार का आप परीक्षण कर सकते हैं। उसी प्रकार तीक्ष्ण मध्य अर्द्रक स्वरस प्रभूत कटुयुक्तानि गालयेत मुखे। प्रभूत कटुयुक्त ऐसे मातुलुंग रस, महौषध यानी अर्द्रक, संवरचल, मध्य, अम्ल कांजिका, इनका गले में धारा रखो। संज्ञित है तो नहीं लेगा, और डालते हो
तो संज्ञा संभव है उत्पन्न हो जाए। उसी प्रकार हिंगु का नश्य देना, उसको संज्ञा प्रबोधन कहा है। हिंगु उष्ण समायुक्तम संज्ञा प्रबोधनम यावत, और संज्ञा आने के बाद फिर उसको भोजन शुरू करो, जो भी करना है, तर्पण संतर्पण जो भी करना है। यानी संज्ञा प्राप्ति का, संज्ञा स्थापन के विधि में तीक्ष्णस्य केशरुंचन, नख में पीड़ा, कटुद्रव्य का मुख में डालना, हिंगू द्वारा तीक्ष्णस्य देना, ये सभी संज्ञा प्रबोधन है, संज्ञा स्थापन है। और इन्हीं का प्रयोग करके आप संज्ञा की परीक्षा भी कर सकते हो अल्प मात्रा में। इसमें सभी में स्पर्शनेन्द्रिय सबसे उपयोगी है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। वो जिह्वा में है, वो नेत्र, वो कर्ण में है, वो नेत्र में है, कर्ण में है, नासा में है, त्वचा में भी है। इसलिए सभी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के साथ संपर्क आने से संज्ञा है यानी इसका ज्ञान होता है। तो संज्ञा प्राप्ति के लिए कटु रस का, तीक्ष्ण द्रव्यों का, अत्यंत उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य, अत्यंत तिक्त रस, इन सब का प्रयोग संज्ञा स्थापन में किया जाता है। अब इसमें ये संप्राप्ति क्या है इसकी, संज्ञा विभ्रम की, वो देखेंगे हम। श्लोक नंबर 25 से लेकर 29 तक पढ़ो। इसी अध्याय में सर, इसी अध्याय में श्लोक 25 से लेकर चरक संहिता सूत्र सन अध्याय 24 सूत्र क्रमांक 25। यदा तु रक्तवाहिनी रस संज्ञावहानी च पृथक पृथक समस्तावा स्रोतांसि कुपितामलाः मला मलिन आहारशीलस्य रजोमोहावृतात्मनः प्रतिहत्य अवतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा मद मूर्छा संन्यासा तेषां विद्यात् विचक्षणाः यथा उत्तरं बलाधिक्यं हेतुलिंग उपशान्तिषु दुर्बलं चेतसः स्थानं यदा वायुः प्रपद्यते मनः विक्षोभयन् जन्तोः संज्ञां सम्मोहयेत्तदा पित्तम् एवं कफंश्च एव मनः विक्षोभयत् नृणां संज्ञां नयति आकुलतां विशेष च अत्र वक्ष्यते। यहाँ पर अब संज्ञा विभ्रम की संप्राप्ति आई है। अब ये पूरा संज्ञा को, आकुलता को ले जाने वाले विषय अधिकरण है, तो उसमें मद मूर्छा भी है। अब इसमें उन्माद भी आता है, इसमें अपस्मार भी आता है, इसमें अपतंत्र भी आता है। इन तीनों में संज्ञा आकुल होती है। अब आकुल शब्द का अर्थ क्या है? नय संज्ञाम नयति आकुलताम, यहाँ संज्ञा को अप्रगुण करते हैं, विकृत करते हैं। अब ये विकृतता भिन्न भिन्न हो सकती है। उसका स्वरूप आपको उन्माद में मिलेगा, कितनी विकृत हो सकती है ये।
अब इन सभी आकुल संज्ञा को प्राकृत अवस्था लाने का प्रयास यानी संज्ञा स्थापन। अब ये होता क्यों है? तो मुख्यतः संज्ञावह श्रोतस व्याप्त होने से, आवृत होने से होता है। कुपितामलाः संज्ञा रस संज्ञावहाने च प्रतिहत्यावतिष्ठन्ते। संज्ञा को बाधित करते शिर स्थान में अधिष्ठान करते हैं अथवा संज्ञा वह में अधिष्ठान करते हैं। संज्ञा वह में करते हैं अथवा शिर में करते हैं, दोनों में। और उसमें एक अधिष्ठान और है कि वो रजो मोहावृत, रज से और मोह से आवृत मन जिनका है, इनमें दोषों के द्वारा संज्ञा वह स्रोतस व्याप्त होता है, अधिष्ठित होता है, और फिर संज्ञा विगुण होती है, अप्रगुण होती है, उसका नाम आकुल होता है। और अब इसमें 28वें श्लोक में एक शब्द और है, मनोविक्षोभयं जंतो संज्ञां सम्मोहयेत् तदा। मन में विक्षोभ होने के बाद संज्ञां सम्मोहयेत्, यहाँ सम्मोहयेत् यानी संज्ञा मूढ़ हो जाती है, गलत ज्ञान करवाती है। यानी रोगी कहता है कि कोई व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है मुझे मारने के लिए, उसको ऐसे दिखता है, ज्ञान होता है, भास है, ये है सम्मोह। कोई व्यक्ति को ये डर रहता है, सम्मोह इतना होता है कि उसको किसी ने कुछ भी दिया तो उसमें डर मन में रहता है कि इसमें कुछ मिलावट है, मुझे मारने के लिए दे रहे हैं। इस प्रकार का संज्ञा मोह भी होता है, गलत ज्ञान, विभ्रमित ज्ञान, ये उन्माद में होता है। यानी इन सबको रजोमोहावृत अवस्था में दोषों ने व्याप्त किए हुए संज्ञावह और मनोवह स्रोतस को दोष शमन करके ठीक करने वाले भावों को संज्ञा स्थापन कहते हैं, और वो प्रायः कटुतिक्त और उग्र है। अब इनका उपयोग दो अवस्था में किया जाता है। एक अवस्था बलवान संज्ञानाश को आपको पहले उसको जागृत करना आवश्यक होता है। उसके लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, वो बड़ा अच्छा है। वो श्लोक नंबर 45 देखो, दुर्गे अंबसी दुर्गे अंबसि यथा मत् मज्जत भाजनं त्वरया बुधः गृह्णीयात् तलम् अप्राप्तं तथा संन्यास पीड़ितम्। जैसे गंभीर जल है कोई, और कोई बर्तन पानी में गिर गया तो वो जितना गहराई में जाएगा उतना निकालने में कठिन होगा। इसलिए अप्राप्त तलम, शीघ्रता से आप उसको निकालने का प्रयास करते हो। उसी प्रकार जो संन्यस्त व्यक्ति है किसी भी कारण से, उनको शीघ्रता से ऊपर लाने का प्रयास करिए। और इस अवस्था में इन संज्ञा जनन द्रव्यों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। जैसे
अपस्मार में, अपस्मार में जब वेग आते हैं तो उसमें संज्ञित करने के लिए और आक्षेप बंद करने के लिए यदि कोई उत्तम उपाय है तो तीक्ष्ण नस्य अथवा तीक्ष्ण धूम्रपान। एक बार ऐसे हुआ, बड़ा अनुभव, बड़ा प्रथम अनुभव था मेरा। मैं होस्टन था और एक एडमिट किया हुआ था रोगी, स्टेटस एपिलेप्टिकस का। अब उस समय मैं अकेला था, मुझे कोई ऊपर रजिस्ट्रार व ऐसा कोई नहीं था, और जो सीनियर लोग थे वो ऑन कॉल थे, फोन पे, वहां कोई रहता नहीं था। और उस पेशेंट को अकस्मात जोर जोर से झटके आने शुरू है। अब अनुभव तो नहीं था मेरे पास, सोचता रहा कि ये आक्षेप बंद करने के लिए लपेटना चाहिए, वात्य चिकित्सा में वेष्टनिक शब्द है। तो मतलब प्रयास वो भी करूंगा, लेकिन झट से एक ध्यान आया कि इसमें तीक्ष्ण नशे देना चाहिए। तो मैंने हिंगू पानी में मिलाया, थोड़ा सा घिस के गर्म करके, पानी को गुनगुना करके, और वो उसका द्रव उसके एक एक नासा में पहले डरते डरते 2 बूंद डाले, फिर 4 डाले। तो परिणाम ये हुआ कि वो एकदम सचेत हो गया, और जैसे सचेत हो गया वैसे आक्षेप स्वयं बंद हो गए। उन्हें सीखने को मिला मुझे। अब इसका उत्तर आपको ये कैसे होता है, इसका उत्तर आपको सिद्धिस्थान के अध्याय 9 में मिलेगा। निकालिए सिद्धिस्थान अध्याय 9। श्लोक नंबर 12 से लेकर 20 तक है, और हाँ, सभी पढ़ने लायक है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ये पूरा पढ़े। एक एक श्लोक पढ़ो, मैं उसको भाष्य करता जाऊंगा। चरक सिद्धिस्थान अध्याय 9 सूत्र क्रमांक 12। क्रुद्धः स्वैः कोपनैः वायुः स्थानात् ऊर्ध्वं प्रपद्यते पीडयन् हृदयं गत्वा शिरः शंखौ च पीडयन्। हाँ, क्रुद्धः स्वैः कोपनैः वायु स्थानात् ऊर्ध्वं प्रपद्यते पीडयन् हृदयम। तो यहाँ हृदय शब्द से शिर है, सॉरी, हृदय से हृदय है, और शिरम गत्वा, हृदयम गत्वा शिरः पीडयन्। हाँ, तो यहाँ हृदय शब्द शिर के लिए है, और शिर में जाकर शिर को पीड़ा करता है। शंखौ च शिर शंखौ च पीडयन् धनुर्वन्नमयेत् गात्रम, शरीर को धनु के आकार उसको ये करता है। अब देखिए आगे, अब क्या कहते हैं, धनुर्वत धनुर्वत नमयेत गात्राणि आक्षिपेत मोहयेत तथा। आक्षेप उत्पन्न होते हैं कभी कभी धनुवत अवनमन होता है, और कभी कभी निस्सौद्य भी होता है। मोहयेत ज्ञान गलत होता है, नहीं होता, दोनों। अब कृच्छ्रेण उच्छ्वसति, श्वास लेने में कठिनाई होती है, इसमें रेस्पिरेटरी स्पाज्म होता है। तो कृच्छ्रेण उच्छ्वसति,
अब उसका परिणाम आक्षेप है, स्तब्धाक्ष है, आंखें बंद करता है, और कपोत इव कूजेच, कपोत के जैसा आवाज करता है न गले में से, और निःशब्द होता है। दृष्टि स्तब्ध होती है और दृष्टि का ध्यान भी नष्ट होता है। अब इसमें अगला जो शब्द है वो बड़ा महत्व का है। हृदय मुक्ते नरः स्वास्थ्यम याति। हृदय मुक्ते नरः स्वास्थ्यम याति। हृदय मुक्त होने से स्वास्थ्य मिलता है, यानी आक्षेप कम होते हैं। याति मोहम पुनः वृते, और यदि पुनः दोष शिर में गए तो पुनः मोहावृत होता है। इसको अपतानक कहते हैं, कुछ लोग अपतंत्रक कहते हैं। अब इसमें आक्षेप की संप्राप्ति और संज्ञा नाश की संप्राप्ति कैसी होती है वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। उसको अधोरेखांकित कर दीजिए। इतना यदि समझ में आ गया तो अपस्मार, अपतंत्र और अन्य छोटे मोटे आक्षेप, इनमें क्या करना चाहिए इसका चित्रण ग्रंथकर्ता करते हैं। श्वसनम कफवाताभ्याम रुद्धम, क्या हुआ है? कफ और वायु के कारण इसका श्वसन अवरुद्ध हुआ है, और इस श्वसन अवरोध का परिणाम यानी रेस्पिरेटरी स्पाज्म का परिणाम आक्षेप और संज्ञानाश है। ये संप्राप्ति है। ये कैसे पता पड़ता है? तो आगे लिखते हैं, तीक्ष्णैः प्रधमनैः, तीक्ष्ण प्रधमन से तासु मुक्तासु, यहाँ तासु मुक्ता शब्द महत्व का है। तासु सप्तमी है, मुक्ता भी सप्तमी है। ये किसके लिए है? श्वसन वह स्रोतस के लिए है। श्वसन वह स्रोतस में जो अवरोध हुआ है वो मुक्त होने के बाद संज्ञाम लभते, और वो कैसी किससे होती है? तीक्ष्ण ही प्रदमन ही, तीक्ष्ण प्रदमन दो मार्ग खुला हो जाता है, संज्ञा प्रबोधन होता है, और इन एक ही द्रव्य दो प्रक्रिया करता है। एक श्वसन जो कफवात से अवरुद्ध हुआ है उसको नष्ट करता है, और तीसरा ये इंद्रिय प्रबोधन के रूप में कार्य करता है। अब इन दोनों के परिणाम स्वरूप यह होता है कि शिर भी दोष से मुक्त होता है, उसमें भी ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है, और नासा मार्ग, कंठ मार्ग जो अवरुद्ध है वो मुक्त होने के कारण सांस भी लेता है। सांस लेने के बाद ये जो प्राणावृत शिर है वो संप्राप्ति भंग होती है। यहाँ ये कहिए प्राणावृत व्यान, कि वहां पर रक्त के द्वारा जाने वाला ऑक्सीजन ये पूरी तरह से पहुंच पाता है, और प्राणवश तो जाता ही है। यानी दोनों संप्राप्ति भंग करते हुए ये इसका संज्ञा अपने आप प्राप्त होती है। ये इसलिए तीक्ष्ण प्रदमन के दो लाभ है। एक दोषक्षय, दूसरा मार्ग अवरुद्ध कम होता है, तीसरा संज्ञा को प्रबोधन होता है। इस प्रकार संज्ञा प्रबोधन द्रव्यों में प्रायः मरीच,
शीघ्रु विडंग फणिंजक एतानि सूक्ष्म चूर्णानि दद्यात् शीर्ष विरेचने। और फिर उसके बाद संज्ञा प्राप्त होने के बाद फिर आप चिकित्सा आगे बताते हैं। वातकपघ्न और हिंगु अम्लवेश के वगैरह जो देकर आप शोधन बस्तया तीक्ष्णा हिताशन इत्यादि चिकित्सा कर सकते हैं और सिद्ध घृत का प्रयोग बाद में कर सकते हो। यानी पहली अवस्था संज्ञा प्रबोधन की है कि वो उसको संज्ञा नाश हो रहा उससे बाहर निकालो, ये पहला कार्य है। इसलिए हिंगु, वचा, पलंकषा, चोरक ये तीक्ष्ण द्रव्य हैं। इनके सूक्ष्म चूर्ण से प्रधमन करो और जैसे मार्ग नासा मार्ग मुक्त हो जाएगा, पेशेंट सांस लेता है, ऑक्सीजन सप्लाई शुरू होता है और रोगी आक्षेप मुक्त होता है और संज्ञा भी स्थापित होती है। ये एक हुआ उत्तम यानी शीघ्रकारी चिकित्सा, तात्कालिक चिकित्सा। फिर इसका प्रयोग मैंने अपने जीवन में स्टेटस एपिलेप्टिकस में बार बार किया है। पहले क्या कुछ नहीं था, तीक्ष्ण से देना है बस। और फिर ये श्लेष्मा का क्षय करते हुए और श्लेष्मा तिक्त कटुरस से आप चिकित्सा फिर करते रहो हेतु बन करके। ये धीरे धीरे स्टेटस एपिलेप्टिकस की अवस्था कम होकर बार बार कभी कभी आते हैं और फिर वो महीने में एक बार आते हैं और फिर ऐसे धीरे धीरे आप उसको ग्रंथोक्त चिकित्सा के आधार पर कल्याण घृत आदि देकर अंत में आप ठीक कर सकते हो। लेकिन हेतु जब तक बंद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होता है। आप इस पूरी चिकित्सा कर रहे हैं, महाकल्याणक दे रहे, नस्य दे रहे, शिरोधारा दे रहे, तीक्ष्ण पश्चिम दे रहे, लेकिन दिवास्वप चल रहा है, अजीर्ण भोजन चल रहा है, अध्यशन चल रहा है, नहीं चलेगा। ये एक। अब दूसरा, उन्माद में देखिए, उन्माद निदान, उन्माद निदान, निदान स्थान। श्लोक नंबर 5। चरक निदान स्थान अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 5। उन्मादम पुनः मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार विभ्रमम विद्या। उन्माद में इन सब का विभ्रम होता है, न केवल संज्ञा का। मन विभ्रम होता है, बुद्धि विभ्रम होता है, संज्ञा विभ्रम होता है, स्मृति विभ्रम होता है, भक्ति विभ्रम होता है, शील विभ्रम होता है, चेष्टा विभ्रम होता है, आचार विभ्रम होता है। संप्राप्ति बहुत बड़ी है। तो पूरी संप्राप्ति कैसे कैसे हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकती है। उसको जानते हुए हेतु बंद करना, दोष क्षय करना और फिर संज्ञा स्थापन के लिए तीक्ष्ण बस्ती और इसके साथ साथ कल्याणक घृत जैसे उग्रगंध के घृत, पुराण घृत और फिर अन्य जो चिकित्सा है वो करते हुए आप मन, बुद्धि, संज्ञा, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा, आचार को प्रस्थापित कर सकते हो। और इन सब में इन सभी द्रव्यों का मुख्य प्रयोग है। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना है, वो करना है। इस प्रकार संज्ञा स्थापन की उपयोगिता अपतंत्रक में, आक्षेपक में, अपस्मार में, उन्माद में, वैसे ही मदों में भी करनी है।
मद्यपान, गांजा, अफू और अन्य विषय द्रव्य, इनसे यदि डोज ज्यादा हो गया, विभ्रम हो गया, तो चिकित्सा की दिशा तीक्ष्ण प्रधमन, वैसे वो अपने आप विवेक शांत हो जाते हैं। औषध बंद, यानी ये यदि बंद कर दिया, नशा यदि बंद हो गई, यानी बार बार तो पीता नहीं, जो कभी कभी ज्यादा हो जाता है, तो वो उसमें से धीरे धीरे ऊपर आता है। लेकिन नहीं आता है तो आप इस प्रकार की चिकित्सा कर सकते हो। इस पे थोड़ा फर्क है। भांग वगैरह में ठंडे पानी से नहाया जाता है, सिर पर उसको एक के बाद पानी ढेला जाता है, ठंडा पानी, तो उतर जाती है नशा। ऐसी अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी पद्धति से चिकित्साएं भिन्न है, लेकिन वहां पर भी आपको दोषों के अनुसार संज्ञा स्थापन करना अनिवार्य है। क्यों? उसका उत्तर 24वें अध्याय में आपको फिर मिलता है। वो जो 24वां अध्याय है उसमें एक श्लोक है, देखिए 34 नंबर का श्लोक। यच्च मध्यकृतो प्रोक्तो विषजो वा रौदिरश्चया, मध्य से, विष से, रुधिरपान से जो मद आता है उसमें संज्ञा विभ्रम होता है, मोह विभ्रम, संज्ञा मोह होता है। ये एते सर्व एते मदाह न ऋते वात पित्त कफत्रयात्, ये दोषों के सिवा नहीं होते हैं। इसलिए वेग निकल जाने के बाद इनकी चिकित्सा आपको करनी है, दोषों की। इसलिए ये संज्ञा स्थापना निगण है। इक्त, कटु, कषाय, उग्रगंध और मध्य में मद्यपान। इस प्रकार ये संज्ञा स्थापन काम में आता है। अकोला से कोई एक छात्र था, एक दिन वो मिलने के लिए पूना में आया और कहा, सर कुछ गजब की बातें मैं बताना चाहता हूँ। मतलब क्या बात है? तो कहने लगा, एक मद्यपी था और उसकी आदत छोड़ने के लिए आया, पता नहीं क्यों आया लेकिन आया। तो मैंने उसको कहा कि आपको मैं जो कह रहा हूँ आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने उसको कहा, भैया आप दूध पीना बंद कर दो, नॉनवेज खाना बंद कर दो, पानी ज्यादा पीना बंद कर दो और दिन में सोना बंद कर दो। उसकी पत्नी थी, वो बोली, ये क्या चल रहा है? मैं आई हूँ नशा बंद करने के लिए और आप भी दूसरा बंद कर रहे हैं। तो उसने कहा, 7 दिन करके तो देखो। जैसे ये कम करते गया वैसे मद्यपान की संख्या कम होती गई, उसकी आसक्ति कम होती गई। अब फिर उसके बाद पेशेंट आया नहीं, वो बंद, विषय समाप्त हुआ। लेकिन ये अनुभव आता है, एक दोषों की आप चिकित्सा करते हो तो संभवतः मद्य पीने की इच्छा भी ना हो, थोड़ी आसक्ति रहेगी लेकिन वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। यानी दोष ही मद्य पीने के लिए कारण करते हैं। इसलिए अध्यशन, अजीर्णासन, विषमासन, अतिगुरु, संतर्पण, ये भाव मद्यपान के लिए अनुकूल है। यहाँ पर ये संज्ञा स्थापन का विषय समाप्त करता हूं। अब हम चलेंगे अपने मूल अध्याय पर। इस विषय के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस थे। बोलो। जो ज्वर में उत्पन्न होने वाला आक्षेप रहता है, क्या उसमें हिंगू नस्य फायदेमंद रहेगा? यहाँ पर आपको शीघ्रता से पैत्तिक ऊष्मा कम करना पड़ता है और वो कम किए बगैर आक्षेप आप केवल
ये दोगे मसल रिलैक्सेंट, तो ये बार बार आते रहेंगे। ये टेम्परेचर न बढ़े इसका प्रयास आपको बार बार करना पड़ता है। उसके लिए जो भी करना है, भले ही आप उसके लिए एंटीबायोटिक दो, उसके लिए आप एंटीपायरेटिक दो, लेकिन ये पहले नियंत्रित करो। और अच्छा है यदि आप इसके लिए अनुभव के आधार पर आयुर्वेदीय पद्धतियां प्रगत कर सके तो वो भी लाभदायक हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उतनी सक्षमता से हम प्रयास करते हैं कि नहीं, ये सवाल है। और उसमें जो कफज होता है उसमें आप इंद्रिय प्रबोधन नस्य आपको देना पड़ता है। चरक ने उसका उल्लेख किया है, लेकिन उसमें आक्षेप नहीं आते। उसमें तंद्रा और इंद्रिय वध होता है थोड़ा सा। तो आक्षेप जब आते हैं तो उसमें आपको टेम्परेचर मेंटेन करना, ये बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। उसके लिए आप तिक्तरस का प्रयोग भी करते रहो। ऐसे स्वेद निकालो और तिक्तरस का प्रयोग करते रहो, काम इससे हो जाता है। बहुत तीव्र आक्षेप है तो आप मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं, आपत्ति नहीं है। बलवंतम उपद्रवम चूर्णम चिकित्सित, ये ध्यान रखो। एक बार क्या हुआ, तो हमारे एक रजिस्ट्रार थे, खलील उल रहमान। उसको पेशेंट आया, पता नहीं शायद डायरिया का था, तो उसने उसको टेम्परेचर था, आईवी लगा दिया। आईवी लगा दिया, कन्वर्शन आ गए। तो उसमें उस समय एक कुछ दवा आती थी कि जो रिएक्शन नया करके दी जाती थी, और उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो दे दी। तो उससे टेम्परेचर और शूट हो गया और कन्वर्शन जितने बढ़ गए कि मुझे एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ा। सिंह साहब थे, उनको बुलाया मैंने, और फिर उन्होंने लगातार दिन में 3 बार थोड़े से अच्छे डोज में कंपोज देने के लिए कहा। अब ये अवस्था वैसी थी, मुझे कुछ सोच नहीं रहा था और मेरे ऊपर कोई नहीं था गाइड करने के लिए। मैं उस समय लेक्चरर था, कोई गाइड करने नहीं था। तो ऐसे करते 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 सीखना पड़ता है आपको। प्रयास करते रहो, धीरे धीरे मार्ग मिलते जाता है। प्रयास करते रहो, ज्यादा रिस्क नहीं लेना, किसी की मदद लेना आवश्यक हो तो इमरजेंसी में मॉडर्न यूज करना, लेकिन उससे सीखने को मिलता है किस अवस्था में हम क्या कर सकते हैं। चलो, इस बारे में लेले सर बहुत प्रयास करते थे, बहुत ही प्रयास करते थे। बड़े वृत्ति थे वो। उन्होंने एक आक्षेप के पेशेंट को, ज्वर नहीं था, कन्वर्शन थे, तो उसको 10 लोगों को खड़े करके उसको पकड़ के रखा और इतना तेल उसके आंख पे डालते गए, जिसको धारा कहते हैं ना, धारा डालते गए। पेशेंट 15 मिनट में सो गया। ये प्रयास उसने किए। हाँ, इसमें था थोड़ा सा रिस्क था, लेकिन पेशेंट के सभी लोग अनुकूल थे और वो उन्होंने हमसे करवाया, हो गया। चलो, इन सब विषय डेवलप करने का है, किस प्रकार कर सकते वो प्रयास करो। एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए कई पीढ़ियां काम करनी पड़ेगी, तब जाकर इसमें मार्ग निकलेगा। लेकिन जब तक नहीं करोगे तब तक मार्ग नहीं निकलेगा। चलो, कहाँ थे हम? एक और एक क्वेश्चन है, हाँ, वो बोलो। जनरल क्वेश्चन ही कह सकेंगे उसे। चिकित्सा सूत्र और चिकित्सा विधि, इसमें क्या अंतर होता है? चिकित्सा सूत्र और चिकित्सा हाँ, विधि। तीसरा क्या है? चिकित्सा विधि। विधि, विधि। हाँ हाँ। हम्म, तो चिकित्सा सूत्र यानी संक्षेप में व्यापक द्रव्यों को बता दिया। संक्षेप में, जैसे लंगरम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रसहा, ये ज्वर का चिकित्सा सूत्र है। ज्वर लंगन एवादों से प्रारंभ होता है, ये सूत्र है। लंगन में इतना सब आता है,
स्वेदनम कालो यवागु तिक्तको रसः यथा क्रमेणम यथावस्था वा, ये सूत्र है। और इसका विस्तार यानी फिर अब लंघन कब देना, कितने दिन देना, उपवास कब देना। जैसे उपवास देना है, उपवास कब तक देना, जब तक आमाशय दोषावृत है तब तक। एक बार आमाशय दोषों से मुक्त हो गया, आपका उपवास का कर्म समाप्त हुआ, फिर आप यवागो दे सकते हो, फिर आप पेया दे सकते हो, 6 दिन आप इतना कर सकते हो। और जब अग्नि उत्तम हो जाए तब आप पूरी मात्रा में क्वाथ दे सकते हो। अब ये लंघन का तिक्तक और रसातक ही उसका प्रत्येक का अपना अपना वर्णन करना, प्रत्येक का लंघन कब देना, स्वेदन कब देना। इसे स्वेदन देना है तो उसको बताया कि कफज व्याधि में, प्रतिश्चाय में, उदर्द में, अंगमर्द में स्वेद देना, स्वेदावरोध में स्वेद देना। काल 8 दिन तक रुकना। यवागु कब देना, अग्निदीप्त हो, कोष्ठ निरामय हो, निराम हो जाए, यवागु देना। और 6 दिन समाप्त होने के बाद फिर आप तिक्तक रस देना। ये सूत्र है, इसका विस्तार है, इस सूत्र का ये विस्तार है। और इसको, इस विस्तार को युक्ति युक्त प्रयोग करना यानी चिकित्सा है। पहले सूत्र बताया, फिर सूत्र का विस्तार किया, और इस सूत्र के विस्तार का प्रयोग कैसे कैसे करना, किस मात्रा में करना, कब करना, इसका विधि यानी चिकित्सा विधि। इस क्रम से आपको जाना है। बोलो, चलो आगे। हाँ सर, हो गया। हाँ सर। हम कहाँ पर थे, 10वां हो गया था, 11। श्लोक नंबर 11। चरक सूत्रस्थान अध्याय 9, सूत्र क्रमांक 11। पक्तौ हि कारणं पक्तुः यथा पात्र ईंधन अनलः विजेतुर्विजये भूमिः चमुः प्रहरणानि च आतुराद्याः तथा सिद्धौ पादाः कारणसंज्ञिताः वैद्यस्य आत्तचिकित्सायां प्रधानं कारणं भिषक्। अब देखिए, ये षोडश गुण का, पाद चतुष्टय का महत्व उदाहरण देकर, आप दृष्टांत देकर बता रहे हैं। जैसे पक्तुः, कोई खाना बना रहा है तो उसको क्या क्या चाहिए, वो कुशल है बनाने में, लेकिन उसको पात्र चाहिए, ईंधन चाहिए, अनल चाहिए, यानी पाक करने के लिए, भोजन पाक करने के लिए उसको ऐसे इन साधनों का उपयोग है। वो स्वयं करता है, और पात्र आवश्यक है, ईंधन आवश्यक है, अनल आवश्यक है। उसी प्रकार आतुराद्याः कारण संज्ञिता सिद्धौ, चिकित्सा के सिद्धि के लिए आतुरादि का 4 लोग कारण है। आतुर, द्रव्य, परिचारक और चिकित्सक। अब चिकित्सक प्रधान क्यों है, वैद्यस्य आत्म चिकित्साया, चिकित्सा वैद्य करता है, परिचारक नहीं करता। उसको उसका ज्ञान है, अवस्था का, द्रव्य का, व्याधि का, हेतु का, सबका ज्ञान उसको है। इसलिए प्रधानम कारणम भिषक, 4 कारण है, उनमें भिषक प्रधान है। वैसे उदाहरण दिया है कि कोई लड़ाई कर रहा है तो विजय चाहिए, तो विजय के लिए क्या लड़ाई, इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है विजय के लिए, तो भूमि
चमू, सैन्य और शस्त्र, इतनी चीजें विजय के लिए आवश्यक है, विजेता को विजय के लिए। उसी प्रकार वैद्य के लिए यदि चिकित्सा में यश चाहिए तो उसको आतुर अच्छा होना चाहिए, परिचारक अच्छा होना चाहिए और द्रव्य अच्छे होने चाहिए और स्वयं उसमें योग्य होना चाहिए, प्राणाभिसर होना चाहिए। इसलिए चतुर्पाद चतुष्टय बड़ा महत्व का है। अगला सूत्र पढ़ो। सूत्र क्रमांक 13। मृत् दंड चक्र सूत्राद्याः कुंभकारादृते यथा न आवहन्ति गुणं वैद्यात् ऋते पादत्रयं तथा। हाँ, जैसे मृत, दंड और चक्र, मृत मति, दंड दंड, चक्र उस पहिया और सूत्र, ये अच्छे हैं, लेकिन कुंभकार अच्छा नहीं है, नहीं चलेगा। उसी प्रकार 3 पाद अच्छे हैं, चौथा पाद अच्छा नहीं है, यानी वैद्य अच्छा नहीं है, नहीं चलेगा। इस प्रकार सबका उत्तम होना आवश्यक है। परिणाम क्या होता है उसका, तो अगले इसमें बता रहे, पढ़ो। सूत्र क्रमांक 14। गंधर्व पुरवत नाशम यद्विकाराः सुरदारुणाः यान्ति यत् च इतरे वृद्धिम् आशु उपाय प्रतीक्षणैः सति पादत्रये ज्ञ अज्ञौ भिषजौ अत्र कारणम्। यदि पादत्रय अच्छे हैं और चिकित्सक अच्छा है, सती पादत्रये और भिषजौ ज्ञ और अज्ञौ, भिषजौ ये भिषजाव है ना, भिषजाव त्र, तो वहां पर संधि हुआ है, वो भिषजौ है। भिषजौ कैसे, ज्ञ और अज्ञौ दो प्रकार के भिषज हैं, एक ज्ञ होता है, एक अज्ञ होता है। ये कारण है। ज्ञ किसके लिए कारण है, तो दारुण रोग भी गंधर्व पुरवत नाशम यान्ति। गंधर्वपुर ये शब्द ये इसके लिए प्रयोग में आता है, जिसको कहते हैं मृगज, काल्पनिक व्याधि, काल्पनिक अवस्था। जैसे काल्पनिक वस्तु, जैसे हरिण दौड़ रहा है, सूर्य प्रकाश के उसको लहरें से दिख रही, जरा पानी दिख रहा है, ऐसे व्याधि है। यदि उत्तम चिकित्सक और उत्तम पादत्रय है, ये गंधर्वपुर जैसे अपने आप नष्ट हो जाता है, वैसे व्याधि भी अपने आप नष्ट हो जाता है जल्दी, शीघ्रता से। और इतरे वो बढ़ते रहते हैं और चिकित्सा की राह देखते रहते हैं। आशु उपाय प्रतीक्षिणा, अद्य चिकित्सक रहा तो कुछ ना ये करो वो करो देखता है, और ये परेशान रहता बेचारा कि शीघ्रता से मुक्ति कैसी मिले। इसलिए पादत्रय में वैद्य होए वो ज्ञ चाहिए, अज्ञ नहीं चाहिए। आगे जाना है क्या, नहीं तो रुकेंगे, चलो 15 से कर लेंगे और समाप्त कर देंगे, कल समाप्ति कर देंगे इसको।